क्या हुआ भैया, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम आप ही देखिए ना, उधर पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। अगर मैं उधर गया तो हमारा अभी 1000 रुपए का चालान काट देंगे। एक बात बताइए भैया, आपके पास गाड़ी के पेपर्स वगैरह नहीं है क्या? मैडम हमारे पास गाड़ी के पेपर वगैरह सब हैं, लेकिन क्या है ना, ये पुलिस वाले बड़े बदतमीज है। अभी जाएंगे तो हमारा 1000 रुपए का चालान काट देंगे और हम गरीब आदमी भैया कोटे का रिक्शा चलाते हैं। ऐसे कैसे चालान काट देंगे? मेरी बात सुनिए, ऐसे चालान कोई नहीं काट सकता है पुलिस वाला। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर्स हैं, सारी चीजें कंप्लीट है ना भैया? हाँ मैडम सब है हमारे पास, लेकिन इससे पहले भी हमारा चालान काट चुके हैं। हम एक काम करते हैं, हम आपको पीछे से रास्ते से ले चलते हैं, जल्दी पहुंचा देंगे। मेरी बात सुनिए, देखिए ना ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया है। अगर यहाँ से नहीं गए ना तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा। मेरा पहुंचना बहुत ज्यादा अर्जेंट है, वरना मैं आपसे नहीं बोलती। और भैया आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, अगर वो कुछ करेंगे ना तो मैं बात कर लूंगी। ऐसे कैसे आपका चालान काट देंगे जब पेपर से? आप इतना मत डरिए, आप चलिए। मैडम आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हमारा कोटे का रिक्शा है, अब दिहाड़ी भी नहीं दे पाएंगे और हमारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आप एक काम करिए ना, आप मान जाइए ना, पीछे के रास्ते से ले चलते हैं, बस 5 मिनट लेट होगा। भैया आप नहीं समझ रहे हो, मुझे देर ना हो रही होती ना तो मैं आपसे कभी नहीं बोलती। मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। आप छोड़िए, मैं खड़ी हूँ ना, अगर वो कुछ बोलेंगे तो मैं बात कर लूंगी। और कोई भी पुलिस वाला ना आपका फर्जी चालान नहीं काट सकता जब आपके पास पेपर्स हैं तो। देखिए मैडम आप समझ नहीं रही हैं, हमारा अभी चालान काट देंगे, हम कहाँ से देंगे इतना रुपया? अभी तो आज की कमाई भी नहीं किया हमने। भैया बहुत लेट हो गया मुझे, प्लीज आप मेरी बात मान के चल दीजिए ना। कुछ होगा तो मैं बात कर लूंगी। भैया छोड़ दीजिए, लेट हो रहा है। ठीक है मैडम, आप समझती ही नहीं है। चलिए देख लीजिएगा, चालान काट देंगे वो। अरे कुछ नहीं होगा, आप चलिए, मैं बात कर लूंगी। साहब क्या हुआ साहब? आप क्या हुआ? मुझे पता नहीं, क्या आगे नो एंट्री है? आप रिक्शा लेके जा रहा था? अरे साहब हम तो सवारी छोड़ने जा रहे थे, हम तो मैडम से बोल रहे थे कि मत चलो। अच्छा मैडम से तू बोला था मत चलो, मैडम जबरदस्ती लेके चली गई। अबे सुन, ये सब ड्रामे ना किसी और को जाके समझाना, समझा? हम लोग ना पुलिस वाले हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चल एक काम कर, तेरे पास डीएल तो होगा नहीं, वैसे भी साले तू पैर से लंगड़ा ही है। अरे साहब अबे ओए, हमारे कागज है ना, लेके आ चल। देखा मैडम, आपके चक्कर में हमारा चालान कट गया। ये देखिए साहब, हमारे पास सारे कागज चल दिखा, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। भूला ना, देख लूंगा। एक बात बता साले लंगड़े, तुझे पता है इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, तब भी तू साला यहीं से रिक्शा लेके जा रहा है? अरे साहब ये पता जानबूझ के साला ऐसा करता है। अरे साहब हम TSM जा रहे थे, मैडम से मैंने बोला कि हम दूसरी रास्ते चलते, लेकिन मैडम ने बोला नहीं इसी रास्ते चलो हमको। अबे रिक्शा तेरा है कि मैडम का है? ये एक बात बता, तू चला रहा है रिक्शा की मैडम चला रही है? अरे साहब गलती होगी, जाने दीजिए ना साहब। जाने दीजिए? अबे जाने तब दूंगा ना जब तेरे ऊपर जुर्माना लगेगा। चल 1000 रुपए निकाल। अरे साहब जुर्माना, आज तो इतनी कमाई भी नहीं हुई है। अरे साहब मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं, इस साले लंगड़े का ना रिक्शा जब्त कर लेते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सर ये बताइए, किस हिसाब से आप इनका चालान काट रहे हैं? और नो एंट्री का बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है? मैडम देखिए, हम पुलिस वाले हैं ना, तो हमारे बीच में आप वो क्या बोलते हैं, इंटरफेयर मत करिए। क्योंकि अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना मैडम, तो आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे। इस साले लंगड़े रिक्शे वाले को भी ना उठा के जेल में बंद कर देंगे। अच्छा मुझे जेल में बंद करेंगे? क्यों, क्या किया है मैंने? जब उनके पास गाड़ी के पेपर्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो किस हिसाब से आप उनका चालान काट रहे हैं? मुझे भी दिखाइए। मैडम एक बात बताऊं, पुलिस वाला मैं हूँ ना कि आप हो। मैं बोल रहा हूँ ना, रिक्शा ले जाना इधर से बैन है तो बैन है। देखिए सर, आप ये बदतमीजी करें, आप मुझसे देखिए मैडम, नहीं कर सकते हैं। ऐसा है ना, हमारे सर के साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको ना फालतू कभी उल्टे सीधे केस लगा के अंदर करवा दूंगा मैं, समझी? क्यों बे रिक्शे वाले, एक बात बता, अपनी सवारी को सिखा के लेके आता है क्या? अरे साहब हमने कुछ भी नहीं सिखाया। मैडम आप चुप रहिए ना, हमारे नहीं सिखाया ना तूने कुछ? तो तेरे से मेरे साहब ने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया क्या? और हाँ, इनको यहाँ से भेजो, मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता हूँ, भेजो इनको। अरे मैडम आप चली जाइए, बैठ जाइए। भैया मैं बात कर रही हूँ ना, आप क्यों घबरा रहे हो? अरे मैडम आपके बात के चक्कर में ना बेचारे का रिक्शा जाके पुलिस थाने में जब्त हो जाएगा, फिर आप बात करते रहिएगा। अरे मैडम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप बैठ जाइए। मैडम जाइए, मैं साथ में कह रहा, सुन लीजिए। तो हमारे ओए लंगड़े एक बात बता, ये मैडम लोग को क्या सिखा के तू लेके आता है क्या? इधर देख, इधर देख, इधर देख साले, देख साले लंगड़े, अभी तेरी दूसरी टांग तोड़ूंगा ना तब तुझे समझ में आएगा। जब बोल रहा हूँ इधर से रिक्शा ले जाना मना है, तुझे समझ में नहीं आता? तेरी बुद्धि नहीं है क्या? चल तेरा चालान कटेगा, चल 1000 रुपए निकाल। अरे साहब आज कमाई नहीं हुई साहब, आज छोड़ दीजिए। पहले कमाई नहीं हुई, मुझसे रखे हुए हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। आप 1 रुपए मत देना अब इसको, 1 रुपए भी मत देना साहब इसे। चल इधर चल। अबे चल ना साले लंगड़े, साले एक बात
एक बात बोल, आज के बाद ना अगर इधर से रिक्शा ले जाना तो मैंने देखा और तू साला यहाँ फिर आया और अगर किसी और पैसेंजर को ये सिखा के भेजा ना कि जाके बदतमीजी करो, साले पुलिस वाला हूँ, इतना मारूंगा होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। साहब आज की सब आज मुझे गलती नहीं होगी। सब दोबारा जाने दे दिखना नहीं, चल निकल यहाँ, चल निकल निकल, उसके पेपर दो, पेपर दे, चल निकल। देखा ना मैडम, आपके जैसा हमारा चालान कट गया। देखा साहब, मैंने आपसे क्या कहा था, आपके अंडर ना काम करते करते मेरे को भी ना घपलेबाजी, घूस लेना, ये सब बहुत अच्छे से आ गया है। देखो होता क्या है ना, आज के जमाने में देखो ईमानदारी से नौकरी करना ना किसी की बस की बात ही नहीं है, वो भी साथ पुलिस वालों की। और रही पैसे की बात, तो एक काम कर, ये पकड़ो और 2 ना कैन बियर लेके आओ। अरे सर, ये भी कोई कहने की बात है। और हाँ, रिक्शे वाले को छोड़ो, ट्रक वाले को रोको जिसमें ज्यादा मोटा पैसा मिलता है। अब रिक्शे वाले से आते हैं ना, बियर दारू का जुगाड़ हो जाता है, मुझे पता है अच्छे से। अब जल्दी से जाओ, लेके आओ। अरे बिल्कुल सर, अभी जाता हूँ, एकदम चिल्ड बियर लेके आता हूँ। ठीक है सर, जल्दी जल्दी। जी जी साहब। चलो साला कोई और भी आ जाए, इसको भी रोक के ना कुछ खर्चा पानी निकले। मैडम मैडम आपसे मैंने बोला था ना कि इधर से मत चलिए, लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं है। भैया ये बताइए, मैं बात कर रही थी ना, आपने ही तो मुझे बात नहीं करने दिया। अरे पता है, आपने उनको जो पैसे दिए ना वो फालतू में दिए, कोई जरूरत नहीं थी आपको उनको पैसे देने अरे की। मैडम, मैंने आपसे बोला ना, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, उन्होंने जबरदस्ती ले लिए। और आपसे मैंने पहले ही बोला था आपको पीछे वाले रास्ते से ले चलते हैं, आपकी वजह से मेरे पैसे भी चले गए, जो आज मैंने कमाए भी नहीं थे, जो बचे कुछ थे वो भी चले गए। ये लीजिए आपका किराया पकड़िए। भैया गरीब होने में ना और बेवकूफ होने में फर्क होता है। अगर आप मुझे बात करने देते ना तो आपका चालान नहीं कटता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। नहीं मैडम, गलती मेरी भी और आपकी भी। मैंने आपसे बोला था कि पीछे, लेकिन आप सुनती ही नहीं है, आप अपनी चला रही थी। भैया मुझे देर नहीं हो रही था, मुझे शौक नहीं लगा था। खैर, आपसे बहस करने का टाइम नहीं मेरे पास, आपकी वजह से हुआ है जो हुआ है। बताओ, हम गरीबी हुई कोई नहीं सुनता, अमीर तो परेशान करता है, गरीब तो और परेशान करते हैं। मैंने मैडम से बोला तो मत चलो, चालान काट देंगे, और देखो चालान कट गया और 20 रुपए मिला। क्या ही कर सकते हैं। भैया बिजी हैं क्या आप? नहीं, बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है आपसे। बात करनी बताओ। मैं, तुम जानती हो ना, मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं रहता। मैं समझ रही हूँ, पर बहुत अर्जेंट है भैया। अर्जेंट है? क्या बात है? ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर करप्ट हैं क्या? वो खाली गरीबों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे हटते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। नहीं तो वैसा नहीं है भाई, जितने भी डिपार्टमेंट में लोग हैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आज जब मैं सुबह टीएस मिश्रा के पास जा रही थी ना, तो वो जिस रिक्शा वाले के साथ में बैठ के जा रही थी, उन्होंने मुझसे बोला कि सामने दरोगा साहब खड़े हैं, वो मेरा चालान काट देंगे। तो मैंने बोला कि भैया जब आपके पास गाड़ी के पेपर्स हैं तो वो आपका क्यों चालान काटेंगे, लाइसेंस है, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो फर्जी चालान काटते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप चलिए, मैं बात करती हूँ। ऐसे कोई थोड़ी ना भैया किसी का चालान काट सकता है। तो जब मैं वो रिक्शे वाले भैया को वहाँ उनके पास लेकर गई ना, तो वो पुलिस वाले सर ने उनको रोक लिया और उन्हें मारा, उनसे 1000 रुपये का चालान भी काट दिया, उनसे पैसे भी लिए, मारा भी। और तो और भैया, जब मैं आवाज़ उठाने गई कि आप ये कैसे कर सकते हो सर, ये तो गलत है ना, जब लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर से, तो आप किस हिसाब से चालान काट रहे हो? तो उन्होंने मुझसे भी बदतमीजी करी और मुझे बोला कि आपको जेल में उठा के बंद कर देंगे। अरे नहीं बहन, देखो उसके पास ना, रिक्शा वाले के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए उसका चालान काट रहा होगा। भैया आप ये बताइए, मैं आपकी बहन हूँ, इतनी चीज़ें तो मैं भी जानती हूँ ना। मैंने खुद देखे थे, उन्होंने सारे पेपर्स दिखाए थे, स्टिल वो कहते हैं कि यहाँ पे नो एंट्री है, बल्कि नो एंट्री का कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था। और तो मुझसे कह रहे कि मैं जेल में बंद कर दूंगा। मेरी क्या गलती, मैं तो खाली आवाज़ उठाने गई थी। अगर ये तुम्हारी बात सच है, ये तो बहुत ही फिर गड़बड़ काम हो रहा है। ठीक है, मैं पता करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या प्लीज देखिए ना, वो बेचारे भैया इतना ज्यादा रो रहे थे, मुझे इतना तरस आ रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं पाई। आप प्लीज इस चीज पे कुछ करिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है भैया, जाओ। मेरे एरिया में बेफिजूल चालान काटा जा रहा है, कौन कर सकता है ऐसा? हेलो, हाँ मैं आयुष ऑफिसर रोहित प्रजापति बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि कैलोरी ब्रेड के पास जो थाना है, वहाँ किसकी ड्यूटी लगी है? अच्छा, ज्वाला सिंह। ठीक है, थैंक यू। ज्वाला सिंह, एक काम करता हूँ, गरीब बन के जाता हूँ, तभी पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। कोलकाता में रिक्शा चलाते थे भैया। अच्छा साहब,
अरे अरे साहब, क्या हुआ, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब आगे पुलिस खड़ी है, आगे मत जाइए ना साहब। अरे तुम पहले बाहर आओ यार, आगे पुलिस है तो क्या हुआ? अरे साहब वो क्या है ना कि ये पुलिस वाले चालान काट देते हैं हर रिक्शे वाले का, और हम पुलिस वाले चालान काट देते हैं? सर। अरे भाई तुम्हारे पास सारे कागज कंप्लीट है ना, लाइसेंस है ना, फिर क्या चालान? इधर आओ, आगे आओ, तो ये चालान काट देंगे? अरे साहब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या है ना, ये ज्वाला सिंह है, ये जितने भी रिक्शे वाले आते हैं ना, ये पैसे के चक्कर में सबका चालान काट देते हैं, और हमारा भी काट चुके हैं एक बार अरे पहले। भाई तुम ये बताओ, पढ़े लिखे हो कि गवार आदमी हो? हाँ, कहाँ तक पढ़े हो? सब BA पास है सर। BA पास हो? बताओ, BA पास होकर रिक्शा चलाते हो, ऊपर तुमको अपने संविधान का पता नहीं है? तो स्कूल में सिटियाबाजी करने जाते थे कि पढ़ाई करने जाते थे? अरे साहब ऐसा नहीं है साहब, आप कोई काम करते हैं ना, पीछे रास्ते चलते, 5 मिनट लेट होगा पिछले आपको। रास्ते से ले चलते हैं? अरे पिछले रास्ते से क्यों ले चलोगे भाई? यहाँ बगल में हमको TS मिश्रा जाना है, हमारी मम्मी एडमिट है, आधा किलोमीटर उधर 4 किलोमीटर क्यों घूम के जाएंगे हम? अरे समझ सकते हैं साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, ये पुलिस वाले बहुत बता। अरे हम सब समझ रहे हैं, चलो हम पुलिस वाले से बात करते हैं। हम भी कोलकाता में रिक्शा चलाते हैं, हम तो 10वीं पास हैं, लेकिन हमको अपने संविधान का पता तो है। अरे साहब तुम समझा। चलो परेशान मत हो, मैं पुलिस वाले से बात करूंगा, ऐसे कैसे चालान काट सकते हैं? आओ बैठो। अभी साहब आप भी सारे कागज कंप्लीट होने के बावजूद ऐसे कैसे चालान काट देते हैं? साहब अभी आप भी 1000 आदमियों को ना अपने संविधान का पता होना चाहिए। गरीब हो तो क्या हुआ, एक तो तुमने BA तक पढ़ाई कर रखी है, ऊपर से तुमको आता जाता कुछ नहीं है। चलो हम भी देखते हैं पुलिस वाला कौन है चालान काट रहा है। वो तो दिखना चाहिए। आया रिक्शे वाला, अबे ओए रुक, चल इधर लगा, आ गया, इधर लगा, उधर उधर साहब। उधर उधर इधर आवे लंगड़े साले। अबे तुझे कल ही समझाया था ना मैंने कल ही समझाया था ना साले, इधर से रिक्शा ले जाना मैंने, पर तुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अरे साहब हम समझते हैं कि हमारी सवारी ऐसी है कि जो है अबे साले रिक्शा तेरा है कि सवारी का है? एक बात बता, तू साला रिक्शा लेके अगर यहाँ पे आता है तो तेरी मर्जी होती है ना कि सवारी बोलती है? तो पीछे ले रोड से जाया करना। साहब हम वहीं से जाते हैं, लेकिन साहब इधर जब नो एंट्री नहीं है साहब, आप क्यों मना करते हैं साहब? आप जाने अच्छा नो एंट्री नहीं, गाड़ी पेपर का, गाड़ी पेपर साहब है ना साहब, आपको पिछली बार भी दिखाया था साहब, ये देखिए ना साहब। चल पेपर छोड़, एक बात बता, तुझे बेटा मैंने कल समझाया था ना, ये सारे मुंह में डंडा ना घुसेड़ दूंगा तब तुझे समझ में आएगा। अरे साहब साले तुम लोग जैसे लोगों को अच्छी तरीके जान। बेचारों को परेशान कर रहे हैं आप। अबे ओए तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हमारा और इसका मैं मैटर है। एक आम नागरिक हूँ, अब मेरा अधिकार है आप लोगों से सवाल जवाब करने का। आप क्यों बेकसूर लोगों को फालतू परेशान कर रहे हैं? उसने सारे कागज दिखाए ना आपको। बेकसूर नहीं है ये साला लंगड़ा, मैंने कल ही इसको समझाया था इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, पर साले इसको समझ में नहीं आता है। आप देखिए फालतू में उसको परेशान मत ही है। और यहाँ पे कहाँ पे आपने बोर्ड वगैरह लगा रखा है कि आप अबे ओए पुलिस वाला मैं हूँ कि तू है? ज्यादा सवाल जवाब करने के लिए ना तुझे थाने में लेके जाऊंगा अभी। नागरिक हूँ, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ कोलकाता में, मुझे सारे ना रूल रेगुलेशन पता है। अबे आप ओए। लोग फालतू में गरीब लोग परेशान कर रहे हैं, यहाँ आते जाते अमीर लोग परेशान नहीं करते जो कार से जाते हैं। अच्छा क्यों परेशान करूँ साले? इन लोगों से बोल रखा हूँ, ऊपर से साला लंगड़ा है ना इसलिए छोड़ देता हूँ, उठा के रिक्शा तेरा बैंक। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों आप इसको परेशान कर रहे हैं? अभी तू जानेगा। अबे ओए लंगड़े एक बात बताऊं, अगर तेरा रिक्शा जब्त होगा ना उसके पीछे हाथ इसका होगा, क्योंकि ये ज्यादा बोल रहा है। अरे साहब आप बैठ जाइए ना साहब, आपके अरे चक्कर में मेरी रोजी बात रोटी तो चली करने जाएगी। अबे तेरे चक्कर में सही बात इसकी रोजी रोटी चली जाएगी, तब तू क्या करेगा? आप सब बैठ जाइए, हम बात कर लेंगे। इधर अबे लंगड़े एक बात बता, अपनी सवारी को सिखाई खा के लेके आता है क्या? कल ही तुझे समझाया था मैंने ना, मन तो करता चले सारे। साहब गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेगा? जाने दीजिए पैसे निकाल, साहब। पैसे निकाल, साहब पैसा पिछली बार भी आपको दिया तो साहब निकाल लाए के अभी तुझे बताऊं दे रहा हूँ सब। चल चल अब हाँ जितनी कमाई हुई साहब जाने दीजिए ना साहब। चल दे, चल निकल, चल निकल निकल जल्दी निकल। और साले साहब हमारे कागज। सुन दे, अब ना तुझे मैं दोबारा देख ना लूं, और हाँ ज्यादा नागरिक नागरिक ना चिल्लाया करिए। अरे चल देख लेना। अबे जा रहा है कि अभी तुझे ज्यादा ना नागरिक नागरिक ना बनिए, निकलिए यहाँ से, थाने में बंद करके इतना मारूंगा ना होश ठिकाने आ जाएंगे। चलिए साला, आज साला ये लंगड़ा साला कमाई नहीं दे के गया अच्छे से, क्या ही होगा यार 500 रुपए में। एक काम करता हूँ 500 की मंगाता हूँ एक कटर, मस्त पीते हैं। अभी करता हूँ पांडे को फोन, पांडे लेके आएगा मेरे लिए। पांडे तुझे पैसे भेज रहा हूँ, उधर से लेके आना जरा। हाँ बस 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 यहीं रोक दो। कितने पैसे हुए? साहब साहब आपके 30 रुपए हुए साहब। 30 रुपए हुए? जी साहब। अरे यार पैसे भी नहीं है क्या मेरे पास? ये लो। साहब ये क्या है साहब? अरे रख लो यार, 20 रुपए, ये 10 रुपए कम है, 10 रुपए में तुम्हें को ऑनलाइन कर अरे देता हूँ। साहब नंबर बताना अपना। साहब 70 70 299 29935।
ये लो 10 रुपए हो गया। और एक बात बताओ, जी साहब। जब मैंने तुमसे बोला था मुझे बात करने, तो तुमने बात करने क्यों नहीं दी? अरे साहब मैं क्या बताऊं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मैडम बात करने गई थी तो साहब धमकी देने लगा कि हमारे रिक्शा जब्त कर देंगे, आप बात करते तो पक्का वो जब्त कर अरे देते। भाई तुम्हें अपना अधिकार मालूम है कि नहीं मालूम है? पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो? जी साहब। तो ये जो जितने भी पुलिस वाले होते हैं ना, उनको सरकार वर्दी इसलिए देती है ताकि हम गरीब जनता की रखवाली कर सके, ये नहीं कि लूट सके। लेकिन साहब हम छोटे आदमी बड़े आदमी को क्या ही कर सकते हैं। अरे देखो भाई मेरे, इसलिए कहते हैं पढ़ना लिखना जरूरी है, हमें अपना संविधान पता होना चाहिए कि कब क्या है। तुम्हारे पास सारे पेपर है, लाइसेंस भी है, तो फालतू में तुम्हारे चालान काट रहे, तुमको आवाज उठाना चाहिए। अरे साहब हम पिछली बार भी आवाज उठाए थे पर उन्होंने हमें बहुत मारा था, हम इसमें कुछ भी नहीं करते साहब, हम गरीब आदमी है तो हमारी सुनता भी नहीं है कोई साहब। ठीक है तो परेशान मत हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जी साहब। इससे पहले जो एक लड़की आई थी ना अभी 2-3 दिन पहले, जी साहब। वो ना मेरी बहन है और सर? मैं IAS ऑफिसर हूँ यहाँ का, नया SDM। क्या सर आप IAS ऑफिसर हैं? हाँ। और हमारे रिक्शे में बैठ रहे हैं? अरे जब साहब। मुझे मेरी बहन ने बताया ना, इधर आओ, इधर यहाँ खड़े हो। जब मेरी बहन ने मुझे बताया ना कि रिक्शे वालों के साथ ये हो रहा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था। अब अपने मैं घर वाले अपने फैमिली के मेंबर को वो बना नहीं सकता ना, जी साहब। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक गरीब बन के जाता हूँ, देखता हूँ क्या सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा ज्वाला सिंह जी है ना ये, जी साहब। जी साहब। ये फालतू में लोगों चालान काट रहे हो, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, या जितने भी रिक्शे वाले हैं सबका चालान काट रहे हैं। साहब अब आप आ गए हैं, अब ये करप्ट ऑफिसर ठीक है तुम परेशान मत हो, इसको क्या करूंगा अभी मैं अपने आवाज में बुलाता हूँ, इससे बातचीत करता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है ये, इसको मैं सस्पेंड करता हूँ 6 महीने के लिए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। जी साहब अब जरूर समझाइएगा इनको। ठीक है तुम ध्यान रखना, ठीक है? और अपने खिलाफ आवाज उठाना सीखो, अपने संविधान का फायदा उठाओ, ठीक है? जी साहब। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। बताओ IAS ऑफिसर वो भी हमारे रिक्शे में, अब ये पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे। अब हमें तो बहुत खुशी होगी कि इनको उनका सबक मिल जाएगा। कोई नहीं, अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब हम चलते हैं काम पे। हेलो, नहीं शाम की मीटिंग के लिए मैं आता हूँ। ओके जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बिल्कुल बुलाया। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या आपने मुझे? सर आप तो रिक्शे में बैठे थे। क्यों, आप क्या मैं रिक्शे में नहीं बैठ सकता? सर आप IAS? सॉरी सर, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। बिल्कुल कैसे पहचान पाएंगे, आपको घूस लेने से फुर्सत मिले तब ना। नहीं सर मैं घूस नहीं ले रहा था, वो सर रिक्शे वाले से ना मैं पैसे उधार ले रहा था सर, उसने मुझसे उधार ले। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप किस तरीके से एक रिक्शे वाले उसको पैसे उधार ले रहे हैं। अब पुलिस वालों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको उधार लेना पड़ा, वो भी रिक्शा वाले से 1000-2000 रुपए। अरे सर मैं बताना आपको भूल गया, ऐसा ना मेरी माता जी की तबीयत खराब थी और सर मेरा ATM ना घर पे रह गया था, और मैं क्या करता सर, तो रिक्शे वाला ना मेरे जानने वाला था सर। आपका रोज ATM घर पे रह जाता है ना, आपके फोन में बैटरी नहीं रहती है, रिचार्ज नहीं रहता है, तो आप रोज रिक्शे वालों से 1000-2000 रुपए लेते हैं। नहीं सर वो शट अप, तुमको तमीज नहीं है कि पुलिस की ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। बेकसूर लोगों का तुम चालान काटते हो, उनके पास सारे कागज डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद भी। अभी कल की बात है, मेरी बहन रिक्शे में बैठी थी, तुमने क्या किया, मेरे साथ बहन के साथ बदतमीजी की। जब उसने अपने सवाल जवाब किए क्यों चालान काटा जा रहा, तुमने क्या बोला कि इनको मैडम को अंदर बैठा लो नहीं तो तुम्हारा रिक्शा जब्त हो जाएगा। सर मुझे नहीं पता था सर वो आपकी बहन है, वरना सर मैं तो बदतमीजी ना करता फिर। अच्छा वो मेरी बहन होती तुम बदतमीजी ना करते, भाई किसी और की बहन हो तुम मुझसे बदतमीजी करोगे? नहीं सर मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता। देखो ज्वाला सिंह जी, ये ड्यूटी आपको मिली है गरीबों की सेवा करने के लिए, ठीक है? जितनी भी जनता है ना उनका पालन करने के लिए, फालतू बकवास मत करिए यहाँ पे आप। सर मुझसे ना गलती हो गई। वो बेचारा गरीब अपाहिज रिक्शा वाला मेरे वहां आके, मेरे ऑफिस में आके मेरे से कंप्लेन कर रहा है कि मैं थाने जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, मेरी FIR नहीं लिखी जाती, मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जाती है। हाँ इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं गरीब जाके बन के देखता हूँ कौन ऐसा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मुझे माफ कर दिए सर, मुझे गलती। सर मैं रिक्शा लेकर पैसा वापस कर दूंगा। नहीं रिक्शा वालों की पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ना मैं 6 महीने सस्पेंड करता हूँ सर। बाकी जो तुम्हारी जो सैलरी है ना गरीब रिक्शा वालों को मैं दान करूंगा। नहीं सर ऐसा मत करिएगा सर, मैं इकलौता हूँ कमाने वाला अपनी फैमिली में, अगर वो ये सब हो गया सर मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम इकलौते हो, बाकी घरों में सब 4-4 5-5 भाई कमाने वाले ना, तुम्हें 50-60 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद तुम बेफिजूल लोगों का चालान काट के पैसे वसूलते हो और एक बार भी नहीं सोचते हो गरीबों का क्या होगा।
मुझसे गलती हो गई सर, मैं गलती हो गई ना, दोबारा जब 6 महीने तुम घर पे बैठोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं तुम्हें सस्पेंड करता नहीं हूँ। सर, ऐसा मत करिए सर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। तुम्हारी फाइल ना मैं पूरी पढ़ चुका हूँ सर। पिछले 10 सालों से ड्यूटी कर रहे हो और आज तक तुमने इतना ज्यादा करप्शन फैला रखा है कि पूरे डिपार्टमेंट तुमसे बड़ा करप्ट इंस्पेक्टर कोई नहीं है। सर आज के बाद ना मैं कुछ भी ऐसा नहीं 6 करूँगा। महीने घर पे बैठिए तब समझ आएगा। जाइए आप। सर सॉरी। सॉरी बोलते रहिएगा, जाइए। बताओ, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी बेकसूर लोग चालान काटते हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, किसी भी गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठाएं, क्योंकि गाइस आप पढ़े लिखे हैं तो गरीब आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, उसको अपने